उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर में एक 17 वर्षीय किशोरी द्वारा फांसी लगाकर जान देने की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आधी रात हुई इस घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बाल कल्याण समिति, सीडब्ल्यूसी के अधिकारी और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किशोरी कुछ दिनों से वन स्टॉप सेंटर में रह रही थी और मानसिक तनाव में बताई जा रही थी। मामला करारी थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि किशोरी का पड़ोस के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान वो युवक के साथ घर से चली गई थी। घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर 17 अप्रैल 2026 को करारी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया और आगे की कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार मेडिकल और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन की ओर से किशोरी को उसके माता पिता के सुपुर्द किए जाने की तैयारी थी, लेकिन परिवार ने उसे अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, परिजनों ने लिखित रूप से हलफनामा देकर कहा कि वे किशोरी को अपने घर नहीं ले जाएंगे। इसके बाद बाल कल्याण समिति के निर्देश पर 4 मई को किशोरी को कौशाम्बी के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। बताया जा रहा है कि वन स्टॉप सेंटर में रहने के दौरान किशोरी काफी तनाव में थी। सोमवार देर रात उसने सेंटर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब सेंटर के कर्मचारियों को इसकी जानकारी हुई तो तत्काल अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी हुई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष कमलेश चंद्र भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि करारी थाना पुलिस द्वारा किशोरी को सेंटर लाया गया था। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे परिजनों को सौंपा जाना था, लेकिन माता पिता ने लिखित हलफनामा देकर उसे रखने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से किशोरी को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है और मामले की गहन जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद वन स्टॉप सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में रह रही किशोरियों और महिलाओं की मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि समय रहते उचित काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता मिलती तो शायद ये दर्दनाक घटना टाली जा सकती थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों की हर पहलू से जांच की जा रही है। सेंटर के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले किशोरी की किसी से बातचीत हुई थी या नहीं और क्या वो किसी मानसिक दबाव में थी। घटना के बाद इलाके में शोक और चर्चा का माहौल है। लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब परिवार ने किशोरी को अपनाने से इनकार कर दिया तब उसकी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए क्या पर्याप्त प्रयास किए गए थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पीड़ित की भावनात्मक और मानसिक देखभाल भी बेहद जरूरी होती है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, वहीं प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पारिवारिक अस्वीकार्यता और सामाजिक दबाव किस तरह किशोर मन पर गहरा असर डाल सकते हैं। मैं बाल कल्याण समिति कौशाम्बी का अध्यक्ष हूँ, कमलेश चंद्र। और ये जो बालिका है हमारे यहाँ, ये 137-87 में जो है हमारे यहाँ करारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई और उसकी विधिक कार्रवाई प्रचलित थी। और बीच में जो है उसके पिता को बुलाया गया और वो घर जाने की इच्छा जाहिर कर रही थी, लेकिन पिता ने ले जाने से मना कर दिया। तो माता पिता दोनों ने एक एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया कि हम इस बच्चे से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ऐसी स्थिति में सीडब्ल्यूसी का काम होता है कि बच्ची को बालगृह भेज दे और इस बालिका का मेडिकल जो आवश्यक चिकित्सीय जांच थी उसके लिए थाना अध्यक्ष करारी को निर्देशित किया गया और उनकी तरफ से रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद 4 तारीख को जो हमने एक ऑर्डर बना दिया बालिका गृह जाने के लिए इस बालिका का। और आज 7 दिन हो गया, किसी कारण से डीसीपीयू के जरिए अभी बच्ची भेजी नहीं गई। बीच में अभी खबर आई, मैं घर पे था, कि ऐसी दुर्घटना हो गई, तो हमारी पूरी टीम सीडब्ल्यूसी की यहाँ उपस्थित है।